चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल जो कि एग्ज़ाम में याद आना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि नंबर्स हैं। तो हम लोग अभी इसको किस तरह से निमोनिक से सेट मतलब टिक करेंगे, मतलब ट्रिक सेट करना है जिसमें ये चीज़ें हमें याद हो जाए। तो अभी इसको रिमूव कर देते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर 124 है, ठीक है, तो 1 2 का 4, अगर आप 1 2 का 4 करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। या तो एक देश दो दोनों सदन के ऊपर चारों दिशाओं का बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो उसकी स्थापना और गठन। इसके बाद आते हैं अभिलेख और न्याय। जब अभिलेख और न्याय की बात कर मतलब न्यायालय के अभिलेख को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो 29 में करेंगे ऊन जो हमारा ऊन का कपड़ा होता है हम उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि अगले वर्ष जब ठंड फिर से पड़े तो हम उसको निकाल सकें। तो 29 को अब ऊन दिखेगा और ऊन से क्या दिखेगा, आपको सुरक्षित रखने की बात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 31, तो देखो एक इधर भी एक इधर भी है, मतलब एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य है, दोनों के बीच क्या हो जा रहा है, विवाद को सुलझाया जा रहा है। तो 131, ठीक है। 32 को हम लोग ऐसे करेंगे कि 32 दांत टूट गया, ठीक है, तो हाई कोर्ट मतलब हार गया वहाँ पे। तो हमें कहाँ जाना होगा, ऊपर की अदालत में जाना पड़ेगा क्योंकि हम लड़ाई करते करते हमारे दांत टूट गए। 37 को हम लोग शांति से करेंगे रिलेट, कि शांति से आप क्या करेंगे, पुराने फैसले को विचार करेंगे। तो 37 शांति। 143 को हम लोगों को पता है कि हम लोग इसके बदले क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, आई लव यू। तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला, आई लव यू बोला ताकि वो उसको सजेशन दे सके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ढक के देखते हैं कितना हमें याद है। इसको भी ढक दीजिए और यहाँ पे भी इसको भी कवर करते हैं। अब अगर बात करेंगे, या तो आप इसको रिमूव करके इसको यहाँ तक करता हूँ। तो जब 124 की बात आती है तो एक राष्ट्र, दो सदन और उसके ऊपर क्या है, स्थापना, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा 129, ऊन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को हम रखते हैं ताकि अगले वर्ष उसको यूज़ करें। तो वह हो गया आपका जो अभिलेख है उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। हालांकि इसका कुछ और मतलब होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे देती है तो वह एक तरह का एक्ट के तौर पे काम करता है, दूसरे किसी मतलब डिसीज़न लेने टाइम में उसको देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर केस में ये चीज़ निकल कर आई थी तो उसका एक रेफरेंस लिया जाता है। अच्छा 131 की बात करते हैं तो एक तरफ केंद्र है और एक तरफ क्या है, राज्य है। तो दोनों के बीच क्या होगा, विवाद होगा, तो उसको सुलझाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा 132 में क्या हो गया था, हमारा दांत टूट गया था, हम हाई कोर्ट और नीचे की अदालतों में लड़े बट नहीं जीत पाए तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 37 मतलब शांति से, तो शांति से क्या करते थे हम लोग, विचार करते हैं, अपने दिए गए वर्डिक्ट को फिर से रिवाइज करना। और 143 सबको पता है आई लव यू, तो ये क्या होती है, सलाह लेते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब यहीं पर देख सकते हैं, वैसे इसी में कवर करते हैं हम लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हो गया। अब हाई कोर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 214, तो अभी हमने देखा था कि दो राज्यों के बीच एक होगा कोर्ट, तो दो राज्यों के, लेकिन यहाँ पे हालांकि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। मतलब दो एक से ऐसा कर सकते हैं कि दो मतलब राज्यों, कई सारे राज्य हैं उसमें से एक एक हाई कोर्ट होगा, तो दो एक से याद कर लेंगे हम। अच्छा 15 को आप याद करेंगे पंडा से। पंडा क्या करता है, जब आप उसके पास जाते हैं तो आपके साक्ष्य को वो सुरक्षित रख लेता है और जब वापस आते हैं तो वो आपको बताता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा दूसरा ये भी है 16 को आप करेंगे सुलह, तो हाई कोर्ट का गठन और जजों की नियुक्ति, यही लोग ऐसे हैं जो सुलह करवा सकते हैं, तो इनको नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं 19, तो 19 का कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने किसने, राज्यपाल ने न्यायाधीशों को शपथ दिलाया, किसने शपथ दिलाया, उन्हीं लोगों ने। अच्छा 26 को हम लोग बात करेंगे छवि, तो छवि को सुरक्षित रखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं मौलिक अधिकार के लिए। रिट जारी करना क्या है, हाई कोर्ट का 226 के अंतर्गत आता है। सभी अदालतों पर नियंत्रण के लिए 27 मतलब सत्ता, 27 को सत्ता से कर लेंगे। और यहाँ हम लोगों ने देखा
किस तरह से हम इसको कवर करते हैं एक बार। तो अगर राज्यों की हाई कोर्ट की अगर स्थाई की बात करते हैं तो हम बात करेंगे 2 और 1, मतलब कई सारे राज्यों का एक होगा हाई कोर्ट। अभिलेख, तो पंडा से बात करेंगे तो वो क्या करता है, आपके लिए अभिलेख छिपा के रखता है। 215 गठन या नियुक्ति, ये कब होगा, जब हमें सुलह करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 216। अब अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाया, उन्हीं लोगों ने दिलाया, ठीक है। तो राज्यपाल और मतलब द्वारा शपथ दिलाया गया। रिट, तो रिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि है ना 26 मतलब छवि की बात करेंगे तो हम अपना छवि बचाने के लिए जाएंगे हाई कोर्ट 226। और सत्ता मतलब 27, सभी अदालतों पे क्या करता रहता है, इसका नियंत्रण रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं राज्यपाल।